क्लास स्टार्ट करते हैं और अपन क्लास का आनंद लेते हैं। लाइव क्लास चल रही है आज, तो बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग और स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं, लाइव आ जाए जो भी आ सकता है। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ये पॉलिनोमियल्स वन शॉट कैप्सूल्स, अब जैसा कि यहाँ पर थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मैं एक बंच ऑफ कैप्सूल लेकर आया हूँ। पूरा एक ही बार में पूरा पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा आपका, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं रह जाएगा पॉलिनोमियल का। पूरा बेसिक से जीरो से हीरो तक का पूरा बेसिक क्लियर होगा आपका पॉलिनोमियल का, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको ना आए। अब आगे देखते हैं अपन। वन शॉट कैप्सूल है, लेना है जरूर लेना है। अगर इस कैप्सूल को लोगे बोर्ड एग्जाम में पॉलिनोमियल का कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए, सारे क्वेश्चन आपके क्रॉस हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा कैप्सूल बनाया आपके लिए। पॉलिनोमियल रिवीजन वन शॉट सीरीज चल रही है अपनी, जो कि आप लोगों के लिए हमने स्टार्ट की हुई है। मैथ्स बाय प्रशांत सर, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि को फाउंडर एंड टॉपर्स अड्डा, जो कि को फाउंडर किसके, टॉपर्स अड्डा मैथ्स बाय प्रशांत सर, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा एफएफसी फैमिली फन एंड स्टडी ब्लॉग्स, जो हमारा एफएफसी फैमिली है, एक और दूसरा चैनल जिस पर आपकी मोटिवेशनल वीडियो अपलोड होते रहेंगे, वो है न्यू ब्लॉग है, न्यू चैनल है। और आपको जानते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस फ्यूचर फोकस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसा कि हमने आपको बताया है, जो हमारा बैच है वो जीरो से हीरो वाला है, मतलब आपको स्टार्टिंग से जीरो से हर कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको ना आए। तो पहला आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर। पहले तो हम आपको डिग्री पहचानना सिखाते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं 2x + 5। पहले तो ये बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा। 2 हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, कैसा होगा, कांस्टेंट, और 5 भी हमारा कांस्टेंट होगा। लेकिन x जो होगा वह क्या होगा, हमारा वेरिएबल्स, ठीक, ये हमारा वेरिएबल्स होगा। अगर इसी में हाईएस्ट डिग्री पूछी जाती है आपसे, तो यहाँ पावर कितनी है, 1, ठीक है। वहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। वहीं पर यदि हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाती है, जैसे 2x² + 7, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री पूछी जाती है, तो पावर कितनी है, 2, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 2, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 2। इसी तरह आपसे पूछा जाता है 3x³ + 8, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 3, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3, ठीक। ये आपकी हाईएस्ट डिग्री फाइंड करने वाला होता है। अब बात आती है हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जस्ट हो होता है लीनियर, इसमें आपका होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। फिलहाल में आपके इस टॉपिक में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रहेगा, जिसमें से क्यूबिक आपका सीबीएसई सिलेबस में डिटेड हो चुका है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशन में हम समझा दे रहे हैं लीनियर क्या होती है हमारी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, जिससे हमने बोल दिया ax + b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। वहीं पर हमने ax² + bx + c बोल दिया, तो ये अपना क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। वहीं पर क्यूबिक क्या बन जाएगा अपना, ax³ + bx² + cx + d, तो ये क्या बन जाएगा अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो जाएगा अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ तो आपकी क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं अपन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपके कुछ फॉर्मूले हम आपके क्लियर किए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले क्लियर किए दे रहे हैं जिससे अपन को नंबर ऑफ जीरोज क्या दिए गए, नंबर ऑफ जीरोज दिए गए हैं अल्फा और बीटा। नंबर ऑफ जीरो जिसको अपन बोलते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। जब आपसे पूछा जाए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफ एक्स इक्वल क्या बन जाएगा अपना एफ एक्स इक्वल क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर फाइंड अ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने वाला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब हमें जैसे एल्फा प्लस बीटा निकालना जिसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ठीक, क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ द जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल अपना हो जाता है यहाँ पर माइनस का बी अपॉन ए, क्या हो जाता है माइनस का बी अपॉन ए, सिंपल फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं क्योंकि अपना जो इक्वेशन होता है वो अपना होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ पर इससे कंपेयर किया तो माइनस बी अपॉन ए, जिसको अपन बोल सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट टर्म होती है एक्स के आगे कांस्टेंट टर्म, इसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट। जैसे 2x लिखा है तो 2x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, ठीक। अब वहीं पर आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक। एल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाता है अपना सी अपॉन ए, ठीक। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर C मतलब क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ C क्या दिख रहा है आपको कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट नहीं होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन E क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी का कोएफिशिएंट है ना, तो इसको क्या लिख देंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यही चीज़ थी आपकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो अभी आपकी समझाई हमने, ठीक है। अब फिलहाल में यहाँ पर आती है आपकी ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीनिंग आपका आएगा जिससे आपको पता है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या सी होती है वाई। अगर हमने यहाँ पर एक लाइन बना, ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस को क्या है लाइन कट ऑन एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करती है उतनी बार जीरो होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार तो कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रही है। वहीं पर यदि हमने ऐसा बना दिया ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन कट कर रही है वो कितनी बार कर रही है, 1 2 टाइम कट कर रही है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 टाइम कट कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो आपके होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 ऑन एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ जीरो ऑन एक्स एक्सिस कितने हो जाएंगे आपके, 2। नंबर ऑफ जीरो आपके हो जाएंगे 2, ठीक है, समझ में आया ना। अगर मान लीजिए सपोज डेट, ठीक है, सपोज डेट अगर हमने मान लिया जो अपनी लाइन है वो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, किसी को भी कट नहीं करना, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पर वो लाइन ही नहीं गई है। जब एक्स एक्सिस पर नहीं गई है तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे अपने, 0। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बनते हैं। बाकी क्लियर हो चुका है, इसमें बेसिक कोई नहीं था, बिल्कुल इजी था चैप्टर, ठीक। चलिए, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक, जो यहाँ पर जो ये अपन क्लास 9 की तरह क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, जो पहला जीरो जो 2 है, देन द वैल्यू ऑफ k f2, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, ठीक है, 4 प्लस 6 प्लस k कितना हो जाएगा, 10 प्लस k इक्वल f2, या f2 इक्वल क्या रख देंगे अपन, 0, f2 इक्वल 0 रख देंगे। जब f2 इक्वल अपन 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 10 प्लस k इक्वल 0, k इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 10, की वैल्यू क्या आ गई अपनी, माइनस का 10, ठीक है, क्लियर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल उनको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये दिया गया। यहाँ पर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर इसको कंपेयर कर दिया जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू भी -1, सी की वैल्यू -4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करेंगे 1 है, बी कितना है -1, कुछ नहीं है तो -1 लिख देते हैं, सी इक्वल -4। अब सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा अपना माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, -1 माइनस लगाइए तो प्लस हो जाएगा, +1 यहाँ पर लिख दो डायरेक्टली +1, ठीक, 1 अपॉन 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए मतलब -4 हो जाएगा,
अब इसकी वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ अपन एलसीएम लेंगे, कितना आ रहा है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा बात एक ही होती है। क्या वैल्यू दी गई आपको बीटा प्लस अल्फा की 1, कितनी दी गई है 1 वैल्यू, यहाँ 1 लिख देंगे अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई आपको, देखिए यहाँ पर -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया -4, फिर से -4। ठीक, 1/4 प्लस 4, या एलसीएम लेंगे 4 आएगा, -1 प्लस 16 बन गया 15/4। ठीक, 15/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर। सम एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू दी गई। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या मान लेंगे -3। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला यहाँ पर होता है f(x = x²। हमने सबसे पहले बताया था वही इंट्रोडक्शन में, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 2, क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। ठीक, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x = ये दिया गया सच दैट, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर स्टार बना लीजिए। कई बार एग्जाम में आया होगा, पिछले ही साल 1-2 साल पहले छोड़कर 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, लिख लो जल्दी से, लेट मत हो जाना कि सर आपने बताया था ये प्रेस बार आ गया है, क्योंकि 2-3 साल के ही चेंज में वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से जो। यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे अपन, f(x = x² माइनस px माइनस p प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा -p प्लस c। ठीक, यहाँ पर c दिया गया है, x² माइनस का मल्टी करेंगे तो -px माइनस p प्लस c। यहाँ पर सच दैट अल्फा प्लस बीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर एक चीज़ दी गई, पहले तो देखो यहाँ पर इससे निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, एक्स वाला टर्म दिख रहा है, एक्स वाला टर्म क्या हो रहा है माइनस पे दिया गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p/1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/, मतलब c की जगह पर क्या रखेंगे -p प्लस c/1। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप ध्यान देने की बात यहाँ से होगी। ठीक है, ध्यान तो हर जगह देना होता है, आप लोगों को एक ध्यान देने की बात ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपका अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल 0, मल्टी करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा का वन में अल्फा, बीटा का वन में बीटा प्लस 1 इक्वल 0। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, रख लेंगे अल्फा इंटू बीटा कितना है -p प्लस c प्लस 1 इक्वल 0। ठीक, यही ना। ठीक, अब अपन देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी पहले, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है कि -p प्लस c यहाँ रख दी।
अल्फा प्लस बीटा की पी प्लस अल्फा प्लस बीटा की पी आएगी, ठीक है, या माइनस नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, इरेज कीजिए दो कंफ्यूज, ठीक ठीक। अब या पी से पी कैंसिल हो जाएगा और सी प्लस वन इक्वल जीरो, सी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का वन, आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस का वन। दैट्स क्लियर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाला, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे आ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इस क्वेश्चन का, ठीक, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में के प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू के माइनस वन हैज सम ऑफ द जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो एक क्वेश्चन को सही बनाओ, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टी होगा के एक्स प्लस, या सही है क्वेश्चन सही बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसको सही नहीं बनाना, इसको वही का वही लिखो, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू के माइनस वन, ठीक, माइनस वन, ठीक। या सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस तो लगाइए, माइनस इसका भी लगेगा, तो सीधा आप लिख देंगे बी यही होगा के प्लस सिक्स अपॉन वन, ठीक, मतलब फाइनली आपका आ जाएगा के प्लस सिक्स। एल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, मतलब क्या हो जाएगा टू के माइनस वन, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो ये है सम ऑफ स्टीरोज, मतलब सम ऑफ स्टीरोज मतलब क्या बोला गया है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट वन अपॉन टू एल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा कितना आएगा के प्लस सिक्स इक्वल वन अपॉन टू इंटू टू के माइनस वन, ठीक, टू से टू कैंसिल, क्या हो जाएगा के प्लस सिक्स इक्वल टू के माइनस वन, ठीक। यहाँ पर के को इस साइड ले जाओ, वन को इस साइड, ठीक है, टू के माइनस के इक्वल सिक्स प्लस वन, ठीक, सेवन इक्वल के होगा, ठीक। टू के वन को इस साइड ले आए अपन, वन को इस साइड ले आए और सिक्स को उस साइड ले आए, ठीक, सिक्स को यहीं पर रहेंगे, वन को इस साइड ले आए, के को उस साइड ले आए, तो क्या आ जाएगा सिक्स वन सेवन, टू के में से के गया के की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी सेवन, ठीक, के की वैल्यू सेवन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चनों में है, सारे पी वाई क्यू, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पी वाई क्यू नहीं है, सारे पी वाई क्यू लेकर आते हैं, ठीक। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पिछले कई सालों में वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ चुके हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये फिलहाल में कभी क्वेश्चन आते नहीं है, पहले आती थी 2015 तक आई, 2020 तक आई, मान लीजिए लॉकडाउन के पहले तक आए, लॉकडाउन के बाद से अब कभी तक नहीं आए, कभी नहीं आती, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कह सकते क्या नहीं। देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस, पहले सेवन एक्स वाला रखेंगे अपन, तो यहाँ पर तुरंत ही कर दो चिन्ह, माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, ठीक, थ्री सिक्स जा 18, ठीक है, इसको एफ एक्स इक्वल मान लिया जाता है, इक्वेशन को हमेशा एफ एक्स इक्वल मानते हैं, एफ एक्स इक्वल जीरो रख दिया जाता है, चाहे पहले दो चाहे बाद में रख दो, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको स्प्लिट करते हैं, सिक्स थ्री जा 18, 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि सेवन के बराबर है, नाइन टू जा 18, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स
माइनस 9x प्लस 2x आएगा, प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक, ये आएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे अपन, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है अपन को, 3x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3। ठीक, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल 3/2 और यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल 0 होगा, मतलब x इक्वल क्या आ जाएगा, -1/3। अब वही अपने अल्फा बीटा लिए जाते हैं इसमें, जो x की वैल्यू आती है, हमने क्या बोला, जीरोस तो होते ही, वो x की जो वैल्यू आती है, दो वैल्यू वही अल्फा बीटा होती है, जो कि आप 4th चैप्टर में पढ़ चुके हो बड़े। ठीक, अल्फा इक्वल क्या हो गया, 3/2 और बीटा इक्वल क्या आ गया, -1/3। अब इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक, सम ऑफ द जीरोस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक, -b/a, अल्फा कितना है, 3/2 प्लस बीटा -1/3 इक्वल -b/a। LHS RHS में कर लो, आसानी रहेगी। -b, माइनस कितना आ रहा है, b कितना था, यहाँ से x² प्लस bx प्लस c, -b माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 ये आ रहा ना, 7/6। ठीक, यहाँ पर ऐसे लेते हैं 6, 2 3 या 6, 3 या 9, 3 2 या 6, 2 1 या 2, 9 2 ये 7/6, दोनों बराबर आ गए ना। सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, c/a। क्या हो जाता है अपना, c/a। अल्फा कितना है अपना, अल्फा 3/2 आया था, इंटू बीटा -1/3 ठीक, c/a, c कितना है अपना, c यहाँ से निकालो, -3/, ये x² प्लस bx प्लस c, -3/6 यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 इक्वल 3 2 जा 6, माइनस का 1/2, दोनों इक्वल आ गए, क्या आ गया, -1/2 इक्वल माइनस का 1/2। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं है, ये आप लोग कर सकते हो फिलहाल में। देखिए, यह अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, 5 - 3√2। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 5 + 3√2। ठीक, सम ऑफ द, देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, f(x) = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, x² माइनस अल्फा प्लस, चाहे तो आप एक काम क्या करो, साइड में सॉल्व कर लिया करो, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को ऐड कर दो, 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। ठीक, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर 3√2 से अपना 3√2 कैंसिल, 5 5 को मिलाया, कितना आ गया, 10x प्लस, इनको मैं प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये भी साइड में निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे साइड में तो दोनों का मल्टी हो जाएगा, 5 - 3√2 और 5 + 3√2। ठीक, ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर,
25 माइनस 9 और 2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 25 में से 18 गया कितना बचेगा 7, ये बचेगा। यहाँ क्या रखेंगे 7, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। साइड में सॉल्व कर लोगी तो आपको ये फायदा मिल जाएगी, आसानी से आपका यहाँ पर खिचपिच नहीं होगा, खिचपिच मतलब गंदगी नहीं फैलेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने करवाया था, ये आपके लिए होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से फास्ट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ले लें, ठीक। सेम अभी करवाया था 2015 में आया हुआ है और वो भी 2022 में आया था, ठीक। यहाँ पर ये अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx equal x square minus 6x plus k, find the value of k such that alpha square plus beta square equal 40। मस्ट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से समझना चाहिए, ठीक। यहाँ पर fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस की, ठीक। यहाँ तुरंत आप अल्फा प्लस बीटा को लगा लो, माइनस का बी अपॉन है मतलब 6/1 हो जाएगा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा अपना C/A मतलब K/1, ठीक, मतलब K ही आ जाएगा, क्लियर, K आ जाएगा। अब यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सच डेट K की वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40, ठीक, ये दिया गया। पहले तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक। इसको एक काम कर रहे हैं रख बनाते हैं, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अपन को इन दोनों को हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे अपन, इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये दोनों प्लस माइनस सेम साइन कट जाएंगे, ठीक है, वहाँ अल्फा प्लस बीटा का इसको लिखा हुआ, ठीक। क्या हो जाएगा अपना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 4 अल्फा बीटा, ठीक। क्या आया अब यहीं पर लिख लो, हम लोग को क्या आया, देखिए क्या बना था अपना, यहाँ पर पहले तो इसको रीच करो, ठीक, जो अपना फॉर्मूला बना था फॉर्मूला क्या बना था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 4 अल्फा बीटा, ठीक है, वहाँ पर हमने बना दिया था फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 का स्क्वायर माइनस अपन को निकालना क्या है, तो डायरेक्टली हो रहा था, क्या दिक्कत थी, मैंने इसको क्यों किया है भैया, जरूरत नहीं थी, थोड़ी रुक जाइए, वेट, यहाँ पर दूसरा चलिए फिलहाल मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया था, इसमें ज़रूरत नहीं थी वैसे, यहाँ पर गिवन दिया गया था के की वैल्यू निकालनी है, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40 दिया गया, ठीक, ये दिया गया, अपन को इसी से यूज हो जाएगा, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिलहाल वो हमने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में वो यूज नहीं हो रहा है, वो आपको ये कई ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें अल्फा माइनस बीटा भी दिया जाता है तो वहाँ यूज हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, मतलब यहाँ क्या रख देंगे अपन 6 का स्क्वायर इक्वल
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपन को 40 दी गई है, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस इंटू बीटा की वैल्यू की, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 इक्वल 40 प्लस 2 की, ठीक, ये हो जाएगा। 40 को इस साइड लाएंगे, 36 में से 40 गया, माइनस का 4 इक्वल 2 के इक्वल माइनस का 2। आंसर कितना हो जाएगा, के की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी, माइनस का 2। इफ अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। इसमें होगा वो यूज, ठीक है, इसमें होगा वो यूज, ठीक। फिलहाल में हमने बता दिया था, अब आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं वो चीज़, ठीक। हमारी मेहनत बर्बाद नहीं की, क्योंकि हम टाइप कर रहे थे, हमें याद था कि क्वेश्चन में था डिफरेंस था, लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया था कि उसमें प्लस है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, स्टार बनाने का, ठीक है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पीवाई के क्वेश्चन है आपका। एफ एक्स इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। हम तो पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल लिखें, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन, फाइंड द डिफरेंस, मतलब अपन को क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड, ठीक, ये वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ लिखेंगे अपन। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 4 अल्फा बीटा, यूज नहीं था फिर हमने बना दिया था, इस क्वेश्चन में यूज हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया अपना, माइनस बी अपनी ई का स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 4 इंटू अल्फा बीटा सी अपॉन ई, ठीक है, उन्हीं का डिफरेंस निकालना रूट का, सी अपॉन ई, ठीक, इन्हीं का डिफरेंस निकालना अपन को, सी अपॉन ई, क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जैसा लिखा वही लिखा रहे दो, इक्वल 4c अपॉन ए, ठीक, ये हो जाएगा। अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यहीं पर लिखा रहे दो, इसको इस साइड जाओ, माइनस 4c अपॉन ए इक्वल अल्फा माइनस बीटा को उस साइड ले जाओ तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, या एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर आएगा, बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, 4 इक्वल अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे 2a, सॉरी ए ओनली, ए का स्क्वायर रूट लेंगे कितना हो जाएगा, ए, ठीक, ठीक, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट अल्फा इक्वल दिया गया अल्फा प्लस 1 एंड बीटा इक्वल बीटा प्लस, ठीक, देखिए यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया जाए, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चनों में, ठीक, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर इसको कंपेयर कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर पहले तो सही से क्वेश्चन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, अब 0x कोई कंडीशन दी गई, 0x रख दिया माइनस, ठीक है। जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा अपना, 0। जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -5। आपसे पूछा गया देन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ अपन देखेंगे एल्फा इक्वल क्या दिया गया आपको, एल्फा प्लस 1 और बीटा इक्वल बीटा प्लस 1। ठीक है, बीटा इक्वल बीटा प्लस 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एल्फा की जगह पर एल्फा प्लस 1 रख देंगे, बीटा की जगह पर बीटा प्लस 1 रख देंगे और एक्स लगा देंगे, प्लस यहाँ पर भी वही चीज़, एल्फा की जगह पर एल्फा प्लस 1, बीटा की जगह पर बीटा प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस मल्टी करेंगे एल्फा बीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बन जा 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आई थी, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 0 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5 प्लस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आई थी प्लस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -5 में से प्लस का बन गया माइनस का 4। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ समझिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल, मतलब एल्फा इक्वल 1 अपॉन एल्फा और बीटा इक्वल 1 अपॉन बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 2020 में आया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, सीरीज ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, स्टार बना लेना। यहाँ पर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस या 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, या एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ रहा है अपना, एल्फा बीटा, एलसीएम निकला एल्फा बीटा, क्या आ जाएगा, बीटा प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एल्फा बीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर जो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पर इक्वेशन से ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया था, इससे अपने एल्फा प्लस बीटा निकल क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन एल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, सी अपॉन, वही का वही आ जाएगा, वही रख दो, वही है, इसमें कुछ नहीं आ रहा चेंज में, वही रख देंगे अपन। तो एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन, ठीक, एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, ठीक, इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एल्फा बीटा सी अपॉन ए, एक ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी। ठीक, ए लिखा रहे तो एलसीएम लेना हो ले लो, नहीं लेना हो तो ए लिखा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक, ये आज के लिए इतना ही। आपका पॉलिनोमियल से जो भी क्वेश्चन थे वो तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब थोड़ा एक चीज़ ध्यान से समझना चाहिए से जो मैं कहने जा रहा हूँ अभी, मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरी चैनल को पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जितने ज़्यादा हो सके उतने बच्चे सब्सक्राइब कर लें। ठीक, जिससे क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, 3 महीने रह गए हैं, लगभग अब 1 नवंबर लग चुका है, आज से ही वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। आज में ही हमने आपकी 3 से 4 वीडियो बना दी, 3 अपलोड हो चुकी हैं, एक रियल नंबर की है जो कि कल अपलोड होगी। ठीक,
जो कि कम से कम 36 GB की बनी हुई है वीडियो, तो इसलिए आज अपलोड नहीं हो पाई है, बहुत लेंथी है वीडियो। तो कल आपकी 36 GB की जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी, इसीलिए हमने पॉलिनोमियल्स जो था हमारा वीडियो ना बनाकर हमने उसको सीधा लाइव बनाया, क्योंकि वीडियो बहुत हाई लेवल की जा रही है, GB में बन रही है, 36 GB की है, 36 GB की वीडियो बनी हुई है रियल नंबर की, क्लियरिटी अच्छी है, तो उसको ज़रूर देख लेना, मस्ट वॉच कल टुमारो, उसको जरूर देख लेना, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। 20 के लगभग क्वेश्चन कराए हुए हमने उसको बेस्ट तरीके से उसको कर लेना। और जो आपका पॉलिनोमियल से इस चैप्टर को जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले, पूरे एक एक चैप्टर क्लियर करते जाए, आपका हम बेसिकली क्लियर रिवीजन कराते जा रहे हैं एक एक चैप्टर वाइज, ठीक है। रियल नंबर हो गया कल आपका, आज पॉलिनोमियल हो गया, कल आपका रियल नंबर हो जाएगा, परसों आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। 3 चैप्टर फिनिश, 3 चैप्टरों का आप रिवीजन मस्त तरीके से कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए आर एस अग्रवाल से, NCERT से। अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, पहले आपको आर एस अग्रवाल से लगाने जितने भी क्वेश्चन दिए गए, फिर उसके बाद NCERT से, फिर उसके बाद आपके पास जो भी आपके पास नोट्स रखे हों उनसे लगा देना, पूरे क्लियर कर लीजिए, ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद जो भी आपके टेस्ट चलते हैं उनको आप क्लियर करें, जिससे अच्छे नंबर लें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके ही जाए हर बच्चा मेरी चैनल को, और अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को मेरी वीडियो को रेफ़र करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक